हेलो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अतुल और मैं आया हूँ स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए। आई एम श्योर कि आपको जो भी मैं करूँगा वो थोड़ा बहुत पसंद आएगा और जो भी मैं करूँगा वो पूरे दिल से करूँगा। अभी विकास जी बोल रहे थे, कौशिक भाई और विकास कौशिक में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनका नाम कौशिक है कि सरनेम कौशिक है। ऐसे कंफ्यूजन बहुत होते हैं जिंदगी में। जब मैं गया मतलब मेरा एडमिशन होना था तो मेरे फादर मेरे को लेके गए स्कूल। तो वहां प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हुए थे तो प्रिंसिपल साहब ने पूछा किसका बच्चा है, फॉर्म में जो भरना होता है। तो मेरे पिताजी ने ऐसे, गांव के लोग आमतौर पे ऐसे ही बोलते हैं आपका ही है जी। तो मैं कंफ्यूज हो गया, 5 साल में किसके बात बोल रहा है। मुझे तो आज 5 साल बाद पता चला है मैं हूँ किसका। तो ऐसे कंफ्यूजन जो कौशिक और विकास कौशिक ये वाले बहुत होते हैं जिंदगी में। और अभी आप बता रहे थे जी गर्लफ्रेंड की बात, और कि गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी ऑफिस में। ये है गर्लफ्रेंड और अरेंज मैरिज, मतलब लव मैरिज और अरेंज मैरिज का सबसे बड़ा फर्क पता है आपको क्या होता है? जो लव मैरिज होती है उसमें आपको अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी पड़ती है। अरे अरेंज में आपको ये भी इस तरह का कुछ नहीं होता। अरेंज में आप किसी और की गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे होते, किसी कोई और आपको कल्पा रहा होता है, कोई और आपको। तो मैं भी जब इधर आ रहा था तो भाई मैं इधर पीछे की साइड से आ रहा था। तो वहां पे क्या है, गलियों से निकलोगे ना पूरन की साइड से, तो काफी सारे ब्यूटी पार्लर वगैरह हैं। और ब्यूटी पार्लर के बाहर एक आदमी लड़ रहा था। तो जो ब्यूटिशियन थी वो बाहर खड़ी हुई थी सड़क पे, तो मैं भी खड़ा हो गया देखने के लिए कि भाई क्या लड़ाई होगी। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई क्या बात होगी, आप लड़ क्यों रहे हो? थोड़ा मैंने जाके बीच बिचाव किया, उनको पूछा उनको। तो ब्यूटिशियन बता रही थी कि ये भाई हमें अभी 1 हफ्ता पहले एक आईफोन गिफ्ट करके गया था, आईफोन 14 प्रो मैक्स या कुछ ऐसा वो बता रहा था। तो मैंने कहा यार इसमें लड़ने वाली क्या बात है, तो बढ़िया बात है, आपको आईफोन अगर गिफ्ट करके गया है तो बढ़िया बात है ना, इसमें लड़ने वाली क्या बात होगी। कह रही हमने खोला अंदर से लावा का फोन निकला। तो मैं उसको पूछा, मैंने कहा भाई तो लावा का फोन इसके अंदर आईफोन के डब्बे में क्यों लेके आया है? कह रहा भाई मेरी अभी 3 महीने पहले शादी हुई है, मेरी बीवी यहीं से तैयार हुई थी जिससे मेरी शादी हुई है। कह रहा जो मजाक इन्होंने सालों में मेरे साथ किया है ना वो मजाक मैं इनके साथ कर रहा हूँ। तो इस तरह के मजाक जिंदगी में बड़े चलते रहते हैं। और बेसिकली है क्या, मेरी बीवी यहाँ पे बैठी हुई है। मैं आपको बताऊं, आपकी किसी की अगर किसी की शादी हो गई तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी नहीं हुई है उसके लिए बता दूं मैं कि ये 300 साल में 365 दिन होते हैं, 364 दिन आपको जीने नहीं देती। फिर आप मूड बनाते हो कि सारा मर जाऊं मैं, तो जहर वहर लाऊं या रस्से से लटक जाऊं, जिंदगी नरक हो गई है। और 365वां दिन जिस दिन आप चाहते हो ना कि आज खत्म ही कर लो, उस दिन ये करवा चौथ का व्रत रख लेती है। तो ये कर देती है भाई हम रात को कंफ्यूज कि भाई क्या करना है, क्या है आखिर टास्क क्या है, काम करना है नहीं करना है। हम तो भाई काम हम छोड़ के आए थे नीचे, फिर उस दिन ये मरने नहीं देती। तो आप बता रहे थे आप कॉर्पोरेट में हैं, कॉर्पोरेट में इस तरह के विजिट्स बहुत होते रहते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे को कंप्यूटर में बेसिकली कुछ इतना ज्यादा, मैंने एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया था, मेरे को ज्यादा आता नहीं था। तो मेरे को बैठा दिया किसी के साथ, बडिंग बोलते हैं उसको, कि बडिंग कर लो इनके साथ बैठ जाओ। वो लड़का जो था वो बहुत सीनियर था। तो सीनियर आमतौर पर जूनियर को सिखाता नहीं है, वो थोड़ा कॉर्पोरेट में अगर आपने काम किया हो तो आपको पता चलेगा, वो थोड़ा सा दूर ही रखते हैं। तो वो बार बार ब्रेक पे चला जाता था या कुछ आता था तो कहता था अच्छा ये कर, अच्छा ये दबा, ये कर। तो मुझे बोलता था कि अरे यार 12 मैं किसी अगर एप्लीकेशन में चला गया तो बोलता था 12 तो मैं उठ के ब्रेक में बाहर चला जाता था। फिर वो मैं अंदर आता हूँ, मुझे कह रहे भाई कहाँ था तू 15 मिनट से? मैं कहा भाई बाहर गया हुआ था। वो कह रहा बाहर क्यों चला गया? मैंने कहा तुम्हें तो बोला बाहर जा। तो कह रहा भाई मैं इस एप्लीकेशन से बोल रहा हूँ बाहर आ, ये तो बाहर चला गया उठ के। तो कई बार वो जो टर्म्स होते हैं उनको सीखने में बड़ा टाइम लग जाता है। और कई बार आप सीखते कम हो सिखाते जाता हो, जैसे आपने सिखा दिया राम राम सग्रेज को क्रिकेट की। तो इस तरह की चीजें बड़ी चलती रहती है। वैसे मैं आपको और एक बात बताऊं कि मैं जब घर में हम आमतौर पे हमारे संस्कार वगैरह हमें बचपन से ही घर में मिलते रहते हैं। घर में ऐसे स्पेसिफिकली तो वो नहीं बताते आपको कि भाई ये सीखो, जो चल रहा होता है उसी को आप सीख रहे होते। तो एक बार मैं जब छोटा था तो एक बिंदी का पैकेट पड़ा हुआ था, तो मैंने बिंदी के पैकेट को पैर से ऐसे ऐसे कर दिया। तो मेरे को मेरी चाची ने बताया कि ये क्या कर रहा है,
मैंने बोला ये पड़ा हुआ था, इसको साइड में कर रहा हूँ। बोली नहीं नहीं, ये तो बड़ी पवित्र चीज है हमारे मतलब हिंदू धर्म में, तो इसको ये हमारा सुहाग है और इसको तू पैर लगा रहा है। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। तो पत्ता उठाया उन्होंने बिंदी का और साइड में रखा। बोले तेरा चाचा है ये बिंदी नहीं है। तो अगले दिन मैंने देखा मेरा चाचा टंकी पे, बाथरूम की टंकी पे चिपका हुआ था। तो शादी के बाद हमारी इतनी इज्जत करती है कि जो चाचा, वो चाचा टंकी पे चिपके होते हैं। और हरियाणा की आप जब बात कर रहे थे तो मैं आपको बताऊं, हरियाणा में मैं पिछले कई सालों से 20-22 सालों से नौकरी कर रहा हूं। और हरियाणा में आमतौर पे क्या होता है कि आप किसी से रास्ता पूछो या किसी से कोई बात करो तो उनका अपना एक लहजा होता है। आपको 10 लोग खड़े हो, हरियाणा वाले से बात करो, आपको अलग ही पता चल जाएगा कि भाई ये हरियाणा वाला है। तो हरियाणा के आदमी से जब आता है वो, आप उसको पूछो जी जैसे दिल्ली का लड़का हो या कहीं और सोफिस्टिकेटेड से सिटी का लड़का हो, तो उससे पूछो आप किसके बेटे हो, तो वो बताएगा आपको सीपी शर्मा जी के, अग्रवाल साहब के, इस तरह से। लेकिन हरियाणा वाले से पूछो भाई किसका लड़का है, अगर जैसे इंट्रोडक्शन होता है कभी ऑफिस में आप काम करो, कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो वो बताएगा बलबीर का। तो वो श्री विरी कुछ नहीं लगाते। हालांकि राजस्थान अगर आप जाओ तो वहां तो सिटी के नाम के आगे श्री लगा हुआ है, श्री गंगानगर। हरियाणा के आदमी अपने बाप के नाम के नहीं लगाते, लेकिन कई शहर है वहां पे सिटी तक के नाम के आगे लगा हुआ है। मैं बेसिकली यहाँ पे आया, मैंने जब विकास भाई बोल रहे थे तो कई बातें मैं सोच रहा था कि जैसे इन्होंने बताया कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं या आपकी चांस आने वाली होती है या आपका टर्न आने वाला होता है, तो आप अपनी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। आप दूसरा जो परफॉर्म कर रहा होता है उसकी उधर में ध्यान कम होता है, बिकॉज आपको लगता है कहीं आप भूल ना जाओ। तो इसलिए ये बड़ी मुझे सही बात लगी उनकी। और मैं आगे फिर आपके सामने आता रहूंगा। इसके बाद अब जिसकी भी बारी है वो आए। थैंक यू वेरी मच।